अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेटल गेटवे। हम पढ़े चैप्टर नंबर 47 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा है रिगार्डिंग डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है? अच्छा जी, नर्व सिग्नल आ रहा है, अब उस नर्व सिग्नल ने डिवाइड होके टू में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम कह रहे हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, यानी कि नर्व सिग्नल्स जो आ रहा है, जो एक सीधे रास्ते से आ रहा है, वो डाइवर्ज हो जाएगा। अब उसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस है और एक डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स है। अच्छा जी, एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस को हम पहले पढ़ लेते हैं। एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस ये ऐसी डाइवर्जेंस है जिसके अंदर सिग्नल एम्पलीफाई होता जाएगा, सिग्नल बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पे ये ऊपर से एक सिग्नल आ रहा है जो कि एक वीक सिग्नल है, आगे जाके सिग्नल दो अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम सिग्नल टू में कन्वर्ट हो गया और आगे जाके ये सेम सिग्नल टू का आगे फोर में कन्वर्ट हो गया, आगे फोर का एट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो ऊपर से एक वीक सिग्नल आ रहा था, वो सिग्नल्स डिवाइड हो के स्प्लिट हो के वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता जाता है, अपने आप को एम्पलीफाई करता जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस, यानी कि सिग्नल डाइवर्ज कर रहा है मगर वो एम्पलीफाई करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और ये जो एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस है, इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये डाइवर्जेंस इन द सेम ट्रैक्ट है, एक ही ट्रैक के अंदर डाइवर्जेंस है। ठीक है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने ऊपर से इम्पल्स जनरेट करनी है फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होगी और वो पूरा जो मोटर पाथवे है उस सेम ट्रैक के अंदर ही वो सिग्नल जो ऊपर से जनरेट हुआ था वो सिग्नल एम्पलीफाई करता जाएगा बाय डाइवर्जेंस। यानी कि ऊपर से सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने एक इम्पल्स दी, आगे सेम मोटर ट्रैक है, ये नहीं कि फ़र्क रास्ते हैं, एक ही जगह जा रहा है, एक ही मसल को जा रहा है, वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्शन करानी है। तो ये मोटर कॉर्टेक्स ने इम्पल्स दी, आगे जाके सिग्नल डाइवर्ज कर रहा है और बढ़ता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस होती रहती है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि वीक सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, और वो वीक सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिव ऑर्डर न्यूरॉन्स पे स्ट्रांग होता गया। एग्जाम्पल किसकी है जी? कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे की। कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे कौन सा है? मोटर पाथवे। मोटर पाथवे कौन सा होता है? जिसमें कि इम्पल्स ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आती है और स्पाइनल कॉर्ड से किसी मसल्स पे जाती है और मसल्स पे क्या होती है? कोई मोटर एक्शन होता है, यानी कि ब्रेन कमांड कर रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं, तो ये मोटर पाथवे हो गया। तो कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे यानी कि पहले कॉर्टेक्स, वो पाथवे जो कॉर्टेक्स से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से शुरू होकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा और आगे मसल्स की तरफ जाएगा, दैट इज कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे। ठीक है, अगर मैं यही कह दूं जी स्पाइनो कॉर्टिकल, पहले लव स्पाइनो आ गया बाद में कॉर्टिकल, तो उसका मतलब है कोई ट्रैक है, कोई नर्व है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है। इसमें कॉर्टेक्स से सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है, तो कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे। तो वहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट है जो मोटर इम्पल्स जनरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर कौन से सेल्स टू बी प्रिसाइज वो इम्पल्स जनरेट करते हैं? पायरामिडल सेल। तो मोटर कॉर्टेक्स के अंदर जो पायरामिडल सेल्स हैं वहाँ से सिंगल पायरामिडल सेल एक्साइट होता है और इम्पल्स जनरेट करता है, मगर वो आगे जाके उस सिंगल पायरामिडल सेल की जनरेटेड इम्पल्स आगे जाके 10,000 मसल फाइबर्स को एक्साइट करेगी। किस तरह? बाय एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस। ऊपर से तो छोटा सा सिग्नल आया था, वो डिवाइड हो के सिग्नल अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता जाता है, एम्पलीफाई करता जाता है बाय डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये है एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस एंड दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द सेम ट्रैक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल क्या है जी? दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, वो भी डाइवर्जेंस की है, मगर ये डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स है। यहाँ पे डाइवर्जेंस इनटू सेम ट्रैक है और एम्पलीफाई हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक है और उस तरह एम्पलीफाई टिपिकली नहीं हो रहा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स। अच्छा, मल्टीपल, इसकी सिग्निफिकेंस एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस की ये है कि यहाँ पे हमने एक ही ट्रैक में किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स का मतलब उसकी सिग्निफिकेंस उसको एम्पलीफाई करना नहीं है। इसमें पॉइंट ये है कि हमने एक मैसेज अगर दो मुख्तलिफ एरियाज़ में पहुंचाना हो, मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें, सिर्फ इसको देखो, ये 1 आ रहा है, ये आगे 2 में डिवाइड किया, तो एक ये है, ये इस साइड पे
मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पे, और दूसरी जो उसकी ब्रांच है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगी। यानी कि ऊपर से एक सिग्नल आ रहा है तो उसकी दो ब्रांचेस निकल आई, एक की डेस्टिनेशन कोई और है और दूसरी ब्रांच की डेस्टिनेशन कोई और है। तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो रही है, बट डाइवर्जेंस इज हैपनिंग इन मल्टीपल ट्रैक्स एंड दीज मल्टीपल ट्रैक्स हैव डिफरेंट डेस्टिनेशंस। हाँ, क्वाइट पॉसिबल ये जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं एट द एंड फाइनली इनका फंक्शन कुछ सिमिलर ही हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो हमने कहा था ना कि मोटर सिस्टम, मोटर कॉर्टेक्स इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो वो एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस शो कर रही है। तो इसमें क्या एग्जांपल है भाई, इसमें ये है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन की तरफ जा रही है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे सेंसेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते जाते सीधा डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तो जाएगी, उसकी एक ब्रांच सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी, मगर उसकी दूसरी ब्रांच क्वाइट पॉसिबल सेरिबेलम में जाए। एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी और एक सेरिबेलम में जाएगी। एक डायरेक्टली थैलेमस में जा रही है और वहाँ से होकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रही है। पहले सेंसरी जो पाथवेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा कि पहले स्पाइनल कॉर्ड में वो जो सेंसरी पाथवेज की नर्व है ना, पहले स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करती है, फिर ऊपर जाके ब्रेन स्टेम से ऊपर थैलेमस में जाती है, फिर थैलेमस से आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चली जाती है। मगर वो थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने के साथ साथ जो सेरिबेलम है ना, जो पीछे वाली साइड पर पड़ा हुआ है, वो सेरिबेलम को भी एक ब्रांच दे देती है। यानी कि वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन दो जगह पे जा रही है। तो ये हो गया डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स बिकॉज वी वांट टू सेंड द सिग्नल टू टू डिफरेंट एरियाज। ठीक है, द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन टू डायरेक्शंस फ्रॉम द पूल, रिलेइंग सिग्नल्स टू मल्टीपल एरियाज। ये कब होता है? इन द स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी इन्फो ट्रेवल्स इन टू द सेरिबेलम एज वेल एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाया थैलेमस। ठीक है, तो ये है डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स। डाइवर्जेंस इन द सेम ट्रैक हो रही है वो मोटर पाथवेज में, और डाइवर्जेंस इन द मल्टीपल ट्रैक हो रही है सेंसरी पाथवे में। इसका डाइवर्जेंस इन द सेम ट्रैक का मकसद है एम्पलीफिकेशन, और डाइवर्जेंस इन मल्टीपल ट्रैक का मकसद है सेंडिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एट द सेम टाइम। ठीक हो गया? ये तो थी जी डाइवर्जेंस। अब इसका उलट हम पढ़ लेते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस तो एक इम्पल्स एक जो सिग्नल आ रहा है वो दो में डिवाइड होगा ना। कन्वर्जेंस ये है कि ढेर सारे सिग्नल आ रहे हैं, वो एक किसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगे। ठीक है, ढेर सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, वो किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगे। सारे टर्मिनल्स आ रहे हैं, वो किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगे और अपना इफेक्ट एडअप कर देंगे उस एक टर्मिनल पे आके। ये देखो 1 2 3 4 5 टर्मिनल्स हैं, सारे टर्मिनल से जो इम्पल्स आ रही है वो जाके इस एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, तो ये एडअप हो रही है। ठीक है, तो अगर क्वाइट पॉसिबल अगर सारे एक्साइटेशन हैं, सारे एक्साइटेटरी इम्पल्स ला रहे हैं, तो क्या पता यहाँ पर जाके एक्साइटेशन हो जाए या एटलीस्ट फैसिलिटेशन तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो कन्वर्जेंस की दो टाइप्स है, कन्वर्जेंस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अच्छा जी, कन्वर्जेंस फ्रॉम सिंगल सोर्स पहले देख लेते हैं। भाई इसमें क्या है कि मैंने कहा ये जो मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं या मल्टीपल टर्मिनल्स आ रहे हैं, ये 5 मुख्तलिफ जगह से नहीं आ रहे, ये किसी एक ही जगह से आ रहे हैं। ये किसी दे आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल इनकमिंग फाइबर। वो सिंगल इनकमिंग फाइबर के ही ये 5 टर्मिनल हैं जो कि किसी एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं, किसी एक न्यूरॉन पे टर्मिनेट हो रहे हैं, और ये सारे टर्मिनल्स विच आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ये एड अप होके फैसिलिटेशन करेंगे, एक्साइटेशन करेंगे। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड रीच कर गया तो एक्साइटेशन हो जाएगी, अगर थ्रेशोल्ड नहीं रीच किया तो फैसिलिटेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये कब होता है भाई? ये कौन से पाथवेज में होता है? ये तब होता है, ये ज़्यादातर सेंसरी पाथवेज में होता है। सेंसरी पाथवेज में क्या होता है? इनपुट फाइबर्स इन सेंसरी पाथवेज कन्वर्ज ऑन अ सिंगल न्यूरॉन। सेंसरी पाथवे जो कि सेंसरी ऑर्गन से सेंसेशन लेके आ रहे हैं, वो आगे जाके ढेर सारे फाइबर्स किसी एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जो सेंसरी जो इफेक्ट है वो ज़रा एडअप होके अगले न्यूरॉन को स्टिमुलेट करे। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल में आती है? कन्वर्जेंस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स सेंसरी पाथवेज में ये एग्जाम्पल आती है। ठीक है, कि सारे सिंगल नर्व के मल्टीपल टर्मिनल्स एक ही जगह पे जाके एंड हो रहे हैं और एक ही जगह पे टर्मिनेट हो रहे हैं और अपना इफेक्ट ऐड अप कर रहे हैं। तो दिस इज कन्वर्जेंस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। अब जी कन्वर्जेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्स क्या होता है भाई? इसमें तो एक ही तरफ से सारी आ रही है ना,
तो ये एग्जांपल है जी कन्वर्जेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ये सोर्स 3 है, सारे ये 1 2 3 मिल के किसको एक्साइट कर रहे हैं? इस एक न्यूरॉन को एक्साइट कर रहे हैं। हाँ, मगर ये सारे, इसमें क्या था, सारे एक ही तरफ से इम्पल्स आ रही हैं, इसमें सारी डिफरेंट तरफ से इम्पल्स आ रही हैं। डिफरेंट तरफ से इम्पल्स एक ही पॉइंट पे जाके एक्ट कर रही हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई सोर्स एक्साइटेटरी हो, कोई सोर्स हो सकता है इनहिबिटरी हो, तो सारों का कोलेक्टिव एक्शन ही काम करेगा। तो कन्वर्जेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। कन्वर्जेंस फ्रॉम सिंगल सोर्स की क्या सिग्निफिकेंस है? कि सारे का सारा इफेक्ट एड अप हो जाता है, एक ही तरह का इफेक्ट एड अप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी सारे का सारा इफेक्ट एड अप होगा, मगर एक ही तरह का, जरूरी नहीं कि एक ही तरह का इफेक्ट हो। क्वाइट पॉसिबल सोर्स 1 एक्साइटेटरी हो, सोर्स 2 इनहिबिटरी हो, सोर्स 3 फिर एक्साइटेटरी हो, तो इन सारों का इफेक्ट मिलके ही कोई रिजल्ट बनेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है, इसकी एग्जांपल मोटर सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, वो इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? उन इंटर न्यूरॉन्स को, मिसाल के तौर पर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसका इंटर न्यूरॉन है। अब इस इंटर न्यूरॉन को ढेर सारी तरफ से इम्पल्सेस आएंगी, इसको पेरिफेरी से भी इम्पल्सेस आएंगी, इसको प्रोप्रियोस्पाइनल इम्पल्सेस भी आएंगी, इसको कॉर्टिकोस्पाइनल इम्पल्सेस भी आएंगी, और इसे अदर डिसेंडिंग पाथवेज से भी इम्पल्सेस आएंगी टू कंट्रोल द मोटर न्यूरॉन्स। अब होता क्या, थोड़ा सा मोटर सिस्टम के अंदर जाके ज़्यादा क्लियर होगा। होता ये कि ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, मिसाल के तौर पे ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सोर्स 1 है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इम्पल्स जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड में एक इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन से इम्पल्स आगे चली जाएगी मसल की तरफ के, जाके मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर दो। ठीक है, अब मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी वो भी तो वापस उसका कि कितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, उसकी इम्पल्स भी तो वापस जानी चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कि भाई कितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, सही भी हुई कि नहीं हुई, ओवर कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगी। वो पेरिफेरी से जो इम्पल्स होगी वो इम्पल्स भी वापस आएगी इंटर न्यूरॉन के ऊपर। उस इंटर न्यूरॉन को बताएगी कि भाईजान आपने जितनी इम्पल्स ली थी और आप जो कॉन्ट्रैक्शन का काम कराने गए थे, क्या वो काम सही तरह हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर से इम्पल्स आ गई, एक पेरिफेरी से इम्पल्स आ गई। ठीक है, फिर बाकी जो डिसेंडिंग पाथवेज हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर रोल होता है टू कंट्रोल द मोटर एक्टिविटी। बेसिकली मोटर एक्टिविटी जब भी होती है ना, तो वो एक बहुत कंट्रोल्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इम्पल्स आ रही है फ्लेक्सर्स, ये बाइसेप मसल को, कि आर्म की फ्लेक्शन करवा दें, तो वो सिर्फ एक इम्पल्स सादा सी सिर्फ फ्लेक्सर मसल को नहीं आएगी उसकी फ्लेक्शन कराने के लिए। ठीक है, वहाँ इम्पल्स आएगी, फिर फ्लेक्सर से इम्पल्स वापस जाएगी, सारे जॉइंट से इम्पल्स वापस जाएगी कि भाई सही सही एंगल पे मूवमेंट हो रही है कि नहीं। फिर जो बाइसेप की जो कॉन्ट्रैक्शन करानी है वो अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो ही जाए रुके ही ना, वो एक टाइम्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो और उसके बाद रिलैक्सेशन हो जाए। जब बाइसेप की कॉन्ट्रैक्शन हो तो पीछे ट्राइसेप की रिलैक्सेशन हो, तो सारा कोऑर्डिनेटेड स्मूथ मूवमेंट होती है। तो इसके लिए जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स पे मल्टीपल सोर्सेज से कन्वर्जेंस हो रही होती है। इनपुट सिग्नल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, दे कैन बी बोथ, कन्वर्ज ऑन अ सिंगल न्यूरॉन अलाउइंग समेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। हमें कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स चाहिए, कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स चाहिए, जो कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पार्ट्स के मिलने से बनता है। स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम peripheries, propriospinal pathways, corticospinal fibers and other descending pathways for a balanced control of motor neurons। ठीक है जी, तो ये थी डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। क्विकली देख लेते हैं। एम्पलीफाइंग कन्वर्जेंस सिंगल पाथवे में होती है, मकसद होता है एम्पलीफाई करना, मोटर कॉर्टेक्स से जो इम्पल्स आती है वो ऐसे करती है। दूसरी है एम्पलीफाइंग डाइवर्जेंस के बाद दूसरी है डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्स। इसमें एम्पलीफिकेशन मकसद नहीं होता, इसमें सेंडिंग सिग्नल टू मोर देन वन पार्ट्स होता है। जैसे कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ साथ सेरिबेलम को भी चलेगी, दो डिफरेंट जगह पे इन्फॉर्मेशन को भेजना इसका मकसद है। कन्वर्जेंस फ्रॉम अ सिंगल सोर्स से जो कन्वर्जेंस है उसका मकसद है to add up the effect, for example to add up the sensory stimulatory effect on the next neuron। convergence from multiple sources जो है वो है कि डिफरेंट सोर्सेज से कन्वर्जन हो रही है। इसमें तो एक सोर्स से कन्वर्जन हो रही है, इसमें डिफरेंट सोर्सेज से कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है। मकसद इसका क्या है, सारी जगहों से इम्पल्स जब आती है तो उसका एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट मिलके कंट्रोल्ड मोटर
मूवमेंट करवाए, ये मोटर सिस्टम के अंदर होती है, ये सेंसरी सिस्टम में ज़्यादा होती है, ये मोटर सिस्टम के अंदर है, ये सेंसरी सिस्टम के, ठीक है जी। सो दीज आर डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। अब थोड़ा सा और इसी तरह कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कस कर लेते आगे। इनकमिंग सिग्नल टू द न्यूरोनल पूल, अच्छा जी, अब ये है जी, अब एक मज़ेदार एक और चीज़, अभी जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड है कि अब एक इनपुट फाइबर है, वो इनपुट फाइबर क्या कर रहा है, उसकी एक ब्रांच जाके एक्साइटेटरी साइनैप्स को एक्साइट कर रही है और दूसरी इनहिबिटरी साइनैप्स पे जाके एक्ट कर रही है, यानी कि वही इम्पल्स कि दो ब्रांचेस निकल गई, एक ब्रांच जाके फाइनली एक्साइटेशन करा रही है और एक ब्रांच फाइनली जाके इनहिबिशन करा रही है। वाह जी वाह, क्या बात है। अब इसकी एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त है, मिसाल के तौर पे वही जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वाली, अगर आर्म की फ्लेक्शन हो रही है तो एक ही पीछे से नर्व इम्पल्स आएगी, वो इम्पल्स जाके बाइसेप मसल की एक्साइटेशन करेगी और ट्राइसेप की इनहिबिशन करेगी ताकि आराम से फ्लेक्शन ऑफ आर्म हो सके एट एल्बो, ठीक है। अब तो ये इसका मकसद होता है कि एक इम्पल्स है जो कि एक तरफ जाके एक्साइटेशन करी, दूसरी जाके इनहिबिशन करिए। आउटपुट एक्साइटेटरी सिग्नल गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड आउटपुट इनहिबिटरी सिग्नल गोइंग इन अनदर डायरेक्शन। एक्साइटेटरी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय वन सेट ऑफ न्यूरॉन्स एंड इनहिबिटरी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेपरेट सेट ऑफ न्यूरॉन्स। ये वन सेट ऑफ न्यूरॉन्स है, ये सेपरेट सेट ऑफ न्यूरॉन्स है। इन द स्पाइनल कॉर्ड टू कॉज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ लेग्स, इन द न्यूरॉन्स टू इनहिबिट द मसल्स इन द बैक ऑफ द लेग। यहाँ पे एग्जांपल ये वो है कि अगर टांग को फॉरवर्ड मूव कराना है तो फॉरवर्ड मूवमेंट वाले मसल्स काम करेंगे और बैकवर्ड वाले इनहिबिट हो जाएंगे। और जब ये सारे कोलेक्टिवली काम करेंगे, यानी कि ये एंटेगोनिस्ट पेयर्स हैं, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स एंटेगोनिस्ट पेयर ऑफ मसल्स हैं, कंट्रोलिंग ऑल द एंटेगोनिस्ट पेयर ऑफ मसल्स। ये क्यों होता है? प्रिवेंटिंग ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड कैरिंग आउट अ स्मूथ मूवमेंट। स्मूथ मूवमेंट चाह रहे हैं हम और ओवर एक्टिविटी को भी हम चाह रहे हैं, और इस सारे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब होता है कि अगर एक पार्ट एक्साइट कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल पार्ट इनहिबिट हो रहा हो। बाइसेप एक्साइट कर रहा है तो ट्राइसेप इनहिबिट करे, तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं इसे। ठीक हो गया जी। सो दिस इज इट। ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट इस तरह ही फ़र्क से इसके सारे पार्ट्स में चलते रहेंगे। अगले पार्ट में भी कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, सी यू इन नेक्स्ट।